हेलो माय डियर फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, जो समझ लो। आज से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? जनरल एंट्रीज। अब हम आपको यहाँ पर जितनी भी जनरल एंट्रीज हैं, एक एक जनरल एंट्री के बारे में हम एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो बनाएंगे। एक जनरल एंट्री, एक वीडियो, बस हर तरीके की जनरल एंट्री को हम लोग यहीं कवर अप कर लेंगे। जो भी बच्चे हमारे जो क्लासेस में पढ़ते हैं वो बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा क्या उठाएंगे कि वो रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर रिवीजन करेंगे। और जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ते हैं और बाई चांस अगर मान लो किसी कारणवश दूर हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ते रहिए। बस केवल ये एक रिवीजन पैटर्न पे है, जिसको मतलब जनरल एंट्री बनती कैसे है बस उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है ना? यहाँ पर आपको लर्न नहीं करना है कि जनरल एंट्रीज को लर्न करना पड़ेगा, नहीं ऐसे ऐसे रट लो ये जनरल एंट्री बन गई। आपको लर्न नहीं करना है, आपको समझना है, टोटली समझना है कि आखिरकार होता क्या है। ठीक है ना? देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है मिस्टर एक्स स्टार्ट बिजनेस विद कैश 50,000। अब एक बात बताओ, मिस्टर एक्स है कौन? मिस्टर एक्स को आप अपने आप को समझ लो कि आप मिस्टर एक्स हो। और मिस्टर एक्स एक तरीके का क्या है? ये ओनर है। कौन है ये? सर ये ओनर है। और अगर ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे हम ही और आप लोग हैं, अगर मान लो आज मेरा मन करता है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लो आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरे पास पहली बात तो आप खुद बताइए, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, हाथ में क्या होना चाहिए, तभी तो बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा। तो आपने हमें आंसर दिया कि सर सबसे पहले कैश होना चाहिए। बिना कैश के कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। बात सच्चाई है। तो उसने भी दिमाग लगाया, उसने कहा कि भाई हमने बिजनेस स्टार्ट करा है, लेकिन कितने कैश से? 50,000 रुपए के कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है। बात समझ में आया? अब होता क्या है ये भी समझ लो। एक बात और ध्यान रखें, जब भी आप अकाउंट्स को पढ़ें, जब भी आप जनरल एंट्री करें, तो आप अपने आप को कभी भी बिजनेस ना समझ बैठना। और ना ही कभी का आपने भाई, कभी हमने देखा बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ओनर समझने बैठ जाते हैं। भाई ओनर हो बिजनेस हो एक एक समझ लेते हैं कि हमारा बिजनेस है और हम ओनर एक है। एक कभी नहीं मानना, अपने को अलग मानो और बिजनेस को एक सेपरेट आइडेंटिटी दो। देखो आपने कॉमर्स में पढ़ा होगा कि बिजनेस की एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन के नाम दिया जाता है इनको। क्यों दिया जाता है? रीजन यही है कि जो बिजनेस अलग चीज होती है, ओनर अलग चीज होती है। ठीक है ना? ओनर और बिजनेस को कभी एक मत कर देना। अगर आपने एक कर दिया तो जनरल एंट्रीज कभी नहीं समझ पाओगे, लर्न ही करते रह जाओगे जिंदगी भर। लर्न करने से बचना है तो एक तरीका है जो हम बता रहे हैं कि आपको पहले क्या करना है, अपने आप को सेपरेट समझना है बिजनेस से। बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। तो ये मान लो आप समझ में आ गया, बिजनेस अलग। तो फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ये है बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जगह ले लेते हैं अपने, जैसे मान लो हमारे कानपुर में, जैसे मान लो एक है गोविंद नगर। क्या है? बहुत बड़ी मार्केट है गोविंद नगर। कहाँ है? पास में ही है। और मान लो आप रहते हो बर्रा में, थोड़ी 2-4-5 किलोमीटर की दूरी है बर्रा से। कहाँ से? बिजनेस तक। तो ये है बर्रा में। जो बर्रा में कौन रहता है सर? ये ओनर रहता है। इसका नाम है मिस्टर एक्स। और मिस्टर एक्स रहता कहाँ पर है? बर्राड़ में रहता है। और वो यहाँ से रोज क्या करता है, अपने दुकान जाता है। और दुकान कहाँ पर है उसकी? सर गोविंद नगर में है। लेकिन जाता जाएगा, ठीक है ना? अभी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। मान लो इसने उठा और इसने कहा आज हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, गोविंद नगर हमने बिजनेस स्टार्ट करनी है और स्टार्ट करना है। ठीक है। और एक बात बताओ, हमने बताया भी आपको ओनर और बिजनेस को अलग समझना है। तो आप गए, आपने क्या किया, बिजनेस को पैसे दे दिए। क्या दे दिए? बिजनेस को पैसे दिए कि भाई साहब ऐसा है, हमें बिजनेस करना है। ठीक है ना? बात को समझना, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे एक भी एंट्री जटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने कहा बिजनेस को आपने क्या दे दिया सर? कैश दे दिया। कैश दे दिया। तो एक बात ये भी आपके मन में आ रहा हो कि भाई हमने बिजनेस को कैश दे दिया, तो उसके बदले में बिजनेस इसको क्या देगा? वो तो हर कोई जानता है, प्रॉफिट कमाता है। लेकिन अभी उस मैटर पे हम लोग नहीं पहुंचेंगे। तो ये अब एक बात बताना, इसके बाद आपको सबसे बड़ा दिमाग में आना चाहिए कि भाई हम बुक्स ऑफ अकाउंट जनरल एंट्री जो बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे? ओनर की बनाएंगे कि हम बिजनेस की बनाएंगे? तो जाहिर सी बात है, हमने आपको सिखा रखा है कि हम लोग हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। इसका मेंटेन करते हैं, किसका? बिजनेस का। क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन करोगे
तो आपको बिजनेस का नाम लिखा होगा, ना कि ओनर से घर वाले से कोई मतलब नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? तो एक बात बताओ, आप क्या बता रहे थे, बिजनेस के पास क्या आ रहा है, आप लोग बताओ क्या आ रहा है, वॉट कम्स इन, मतलब आ क्या रहा है, बिजनेस के पास क्या आ रहा है। आपने सर हमें कहा कि सर आपके पास बिजनेस के पास आ रहा है कैश, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर भाई कैश आ रहा है तो भाई हम ये भी तो नोट करेंगे भाई किससे आ रहा है। भाई बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेस जो होता है वो नोट करेगा नहीं कि भाई आखिरकार कैश आ रहा है किससे आ रहा है। तो आपने कहा किससे आ रहा है, किससे आ रहा है, आपने लिख लिया मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स से पैसे आ रहे हैं पर बहुत तेज आवाज आने लगी थी, चलो कोई बात नहीं। तो आपने क्या कहा भाई पैसे आ रहे हैं, ठीक, हमने लिखा आ रहे हैं, पर किससे आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं। एक बात बताओ, बिजनेस के लिए जो ये है इंसान जिसको हमने तुम्हें नाम दिया ओनर, आप अगर अपने अकाउंट की भाषा में इसको प्रोपराइटर बोलो, क्या बोलोगे, प्रोपराइटर बोलोगे, क्या बोलोगे, प्रोपराइटर बोलोगे। तो जो प्रोपराइटर है, जो ओनर है, बिजनेस को एक तरीके से जन्म नहीं दे रहा है। आप ही हो, आप मार्केट में हो, खड़े हो, क्या आप अपने फादर या मदर का नाम लेके बुला सकते हो। आप कहो अपने कभी जाना मार्केट में चिल्ला के बोलना, भाई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना भाई, हम लोग इतनी हिम्मत नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं कि अपने बाप का नाम या अपने अम्मा का नाम ले लें, अपने पिताजी का नाम ले लें, अपनी मम्मी का नाम ले लें। यहाँ तक कि हम लोग ये कल्चर सीखा है कि हम लोग अपने से बड़े चाहे 2 साल क्यों ना हो अपना नाम नहीं ले सकते। इनफैक्ट आप लोग हमारा नाम लेके नहीं बुला सकते, आप अगर नाम लोगे तो लास्ट में बोलोगे सर, डायरेक्ट केवल नाम लेके नहीं बुलाओगे। तो उसी के कारणवश जो हमारा बिजनेस होता है ये भी अपने, ये भी एक तरीके पिता है। ये क्या पिता तो नहीं, ये मान लो ये सन है, आप ही समझ लो ये क्या है, ये बेटा है, और ये है मदर, क्या है ये, मदर। अब मदर का नाम क्या सन ले सकता है, नहीं ले सकता। तो होता क्या है, तो मिस्टर एक्स तो नहीं लिखेगा, तो आप क्या लिख दोगे, तो अकाउंट की भाषा में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिस्टर एक्स को मिस्टर एक्स नहीं बोलेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, या आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रहा, अकाउंट अभी आप ना समझो, बाद में समझाएंगे। मतलब आपने क्या लेना है ना, पहले बात तो आज हम नाम सीख रहे हैं कि भाई इस एंट्री को करने का मेन कारण क्या होता है। सबसे मेन होती है पहली एंट्री, पहली एंट्री आ गई बस, सब धीरे धीरे आने लगती हैं। तो आज समझ में, अगर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पैसे आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, भाई नाम नहीं ले सकते, भाई हिम्मत नहीं, हमारी औकात नहीं, हम नहीं ले पाए नाम। तो आपने नाम नहीं ले पाए तो आप क्या करोगे भाई साहब, कि कैपिटल नाम लिख दिया। ये हमारा दिया वो कुछ नहीं है, ये सब आपके जो जिन्होंने अकाउंट बनाई है, जो आपके आईसीआई या मतलब आईसीएससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, उन्होंने ही आपको बोला है कि आप उस जगह क्या लिखोगे, नाम लिखोगे, नाम की क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट लिखोगे, क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, या वाई कैपिटल अकाउंट, या जेड कैपिटल। आप पूरा पूरा एग्जैक्ट नाम लेके नहीं बैठोगे, उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो फर्म क्या करती है, कंपनी क्या करती है, या ओनर जैसे जो हमारी जो बिजनेस है वो क्या करती है, वो अपने ओनर को रिस्पेक्ट देती है। तो रिस्पेक्ट के चक्कर में डायरेक्ट नाम नहीं लिख सकते हैं, बात समझ आ रहा। लेकिन जैसे मान लो कभी कभार अगर किसी ओनर से रिलेटेड नहीं, अगर मान लो किसी बाहर वाले से, कंपनी के जैसे ओनर ये है मिस्टर एक्स है, अब मान लो कोई मिस्टर वाई है, किसी का कहीं और रहता है, अगर उसने कुछ सामान इस दुकान से खरीदा तो आप डायरेक्ट नाम लिखो, तब इज्जत का मामला नहीं है, तब वो हमारा इंसान नहीं है, फिर डायरेक्ट नाम लिखेंगे। जिसने इसको पैदा किया बस उसका नाम नहीं ले सकते, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है उसमें नाम उसका नहीं आएगा। नाम लोगे तो बड़ी इज्जत से लोगे, एक्स कैपिटल अकाउंट या वाई कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रहा है, आगे और भी समझाएंगे, और भी चीज़ें होती हैं ओनर के साथ, तो वो कैसे ट्रीट करी जाती है वो भी हम समझाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो आज आपने क्या सीखा कि अगर कोई ओनर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो सबसे पहले बिजनेस को क्या देता है, वो कहता है कैश। फॉर एग्जाम्पल उसने कैश क्या दिया था, 50,000 रुपये कैश दिए थे, तो इसने कैश रिसीव कर लिया था, तो आ क्या रहा है, कैश। किससे आ रहा है,
कैपिटल, भाई कैपिटल को अगर आप जैसे मान लो, अगर तुमसे हम कह दें कि कैपिटल है लिखा है और कैपिटल एक पर्दा है, क्या है, एक कैपिटल पर्दा है, पर्दे को जैसे ही तुम उठा के देखोगे तो कैपिटल नहीं दिखेगा, मिस्टर एक्स दिखेगा। बात समझ में आ रहा? तो इस वजह से बात समझ में आ गई, अब बच्चों को समझ में आ गई होगी आखिरकार कैपिटल रीजन क्यों लिखते हैं। बात समझ में आ गया? तो इस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कैपिटल लिखना है। अब आप बताओ कि सर जर्नल एंट्री बनती कैसे, जर्नल एंट्री कैसे बनती है हम बता रहे हैं। सबसे पहले भाई आपके पास क्या आ रहा है, तो सबसे पहले जो चीज आती है उसको भाई लिखा जाता है। दूसरा, मैंने आपको क्लास में लास्ट क्लास में बता रखा है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या होते हैं हमने बता रखा है, पूरी समझा चुका है आपको। तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो एक बात बताओ, इसमें कौन सा रूल लग रहा है, कैश वाले में कौन सा रूल लगा सर, रियल अकाउंट लग रहा है। और रियल में ही हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब क्या आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे सर कैश अकाउंट डेबिट टू। अब जरूरी नहीं कि अगर डेबिट में रियल लग गया है, अगर रूल लग गया है तो क्रेडिट में भी रियल का ही रूल लगेगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। हाँ, अगर क्या हो कभी लग सकता है, लेकिन हाँ एकदम 100% पॉसिबिलिटी नहीं हर बार लगेगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो रियल का रूल लग गया। दूसरे में आप एक बात बताओ, ये जो अकाउंट है तो ओनर का, ओनर कौन है, इंसान है। तुमको हमने समझाया था एक रूल होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में किसके ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं, वो इंसान जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो नेचुरल ह्यूमन बींग में हमारा वो आता है, तो हम लोग लिखेंगे टू मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट, और एक्स कैपिटल अकाउंट लिख के हम लोग सीधे सीधे जनरल एंट्री पास कर देंगे। बात समझ में आई? जनरल एंट्री कैसे पास होती है, बात समझ में आई? हमें इसकी किताब मेंटेन नहीं करनी, हमें किताब मेंटेन करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसकी मेंटेन करनी है, बिजनेस की करनी है। तो आप जब भी एंट्री पास करोगे तो ये पहली एंट्री आपकी, हर बच्चा जो क्लास 11 में पहले एडमिशन लेता है सबसे पहले जनरल एंट्री यही पढ़ता है कि मिस्टर एक्स स्टार्ट बिजनेस विद क्या, आप मिस्टर एक्स की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपके आईसीएसई बोर्ड है उसमें मनोहर लाल करके क्वेश्चन स्टार्ट है, मनोहर लाल स्टार्ट बिजनेस विद कैश 5000, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही नाम चला जाएगा। तो आपको समझ में आएगा 5000 रुपये आपने दिए और 5000 दे के आपने क्या किया, जनरल एंट्री पास कर दी। तो सबसे पहले हमने आपको कुछ रूल बताए थे। सबसे पहले आपको रूल क्या बनाना है, अपने को और बिजनेस को अलग अलग समझना है। अपने को बिजनेस को अलग अलग समझना है, मतलब ओनर और बिजनेस को हम सेपरेट समझते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमने रूल आपको समझाना है कि आपको गोल्डन रूल पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, गोल्डन रूल बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। हम इसकी वीडियो भी जल्दी से बना देंगे। गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स का रूल्स क्या होते हैं और उनमें कौन कौन सी कैटेगरी है, किसके किसके अकाउंट में आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ाया आपको, इसके बाद कि जब भी अगर कोई बिजनेस है, बिजनेस अगर बनता है या क्रिएट होता है या फिर मान लो लॉ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और जैसे मान लो ओनर ने बिजनेस बनाया इस चीज़ का, ठीक है ना, तो कभी भी ओनर मतलब जो ओनर का नाम नहीं ले सकता, कौन ले सकता, बिजनेस नहीं लगता। बिजनेस ओनर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा, उनको अलग तरीके का ट्रीट दिया। जैसे मान लो अलग ट्रीट कैसे, जैसे उनका नाम नहीं ले सकते, उनके नाम के आखिरी में कॉमन आ जरूर हम कैपिटल अकाउंट लेते हैं, जिससे कि पता चलता है ना भाई, ऐसा रीजन ही दिए। जैसे मान लो आप ही हैं और हम हैं, मान लो हमने किसी कंपनी की जनरल एंट्री देख रहे हैं, तो जैसे ही कहीं देखेंगे ना कि मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट या फिर राम्स कैपिटल, समझ में आ जाएगा कि भैया ये ओनर है। लेकिन अगर मान लो सिंपली मिस्टर एक्स भी लिखा है, मिस्टर वाई भी लिखा है और राम मोहन सोहन मोहन हम लिखेंगे ना, तो क्या पता लग पाएगा कि भाई कौन ओनर है ना, ऐसे नहीं पता लग पाएगा। ऐसे पता लगाने के लिए भी एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो आपको केवल इतना ही पढ़ना है कि जनरल एंट्री कैसे बनी। आपको ये वाली जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी। जनरल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, क्लियर है। इतना आज करिए। दूसरी एंट्री के लिए आपको दूसरी वीडियो आ रही है। ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, रेगुलर सब्सक्रिप्शन भी कराना है, अपने दोस्तों को शेयर्स करना है, जिससे कि आपकी वीडियोस जो हमारी वीडियोस हैं जो और भी दोस्त आपके हैं पढ़ सकें। और बस इतना ही कहेंगे और बचा ही नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो और तैयारी बहुत अच्छे से करो, जिससे नंबर बहुत बढ़िया है। बस समझ में आ रहा। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर सब लोग। और इसके बाद हमारी दूसरी जो एंट्री है, दूसरी वीडियो बनाने जा रही है, वेट करो बनाते हैं, ठीक है ना। ओके बाय बाय।